जय माई की। माँ धूमावती का दर्शन सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को करना चाहिए या नहीं? इनकी साधना सभी स्त्रियों के लिए शास्त्रों में, तंत्र के ग्रंथों में बताई गई है या नहीं? इस विषय पर बहुत से सामान्य व्यक्तियों से लेकर विशेष साधकों तक को अनेकों भ्रम हैं, और ये भ्रम इतने प्रगाढ़ हैं कि उन भ्रमों को लेकर के उन्होंने अपने अंदर एक विश्वास भी पाल रखा है कि वे भ्रम ही सही है। तो आज कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जिनसे इन भ्रमों को दूर किया जा सके। तो जानेंगे कि स्त्रियों को इनकी साधना करना चाहिए कि नहीं, दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, धूमावती माई का स्वरूप क्या है, इनकी साधना विधि क्या है, और जो संसारी हैं, गृहस्थ हैं, ऐश्वर्य भोगी हैं, भोग विलास प्रेमी हैं, ऐसे मनुष्यों को इनकी साधना से दूर रहने के लिए क्यों तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है? कुछ लोगों का मानना यह भी है कि धूमावती माई लक्ष्मी को देने वाली हैं। तो इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा रखना अनिवार्य होगा, यह कितना सही है। दतिया में धूमावती माई का दर्शन शनिवार को होता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। केवल शनिवार को ही दर्शन होता है, इस तरह से लोग मानते हैं, और काफी भीड़ भी होती है। तो इस संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा रखना अनिवार्य है। मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, इस सब से धूमावती माई का क्या प्रगाढ़ गहरा संबंध है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा रखेंगे। तो धूमावती माई का दर्शन स्त्रियों के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका स्वरूप विधवा का है। यह महाविद्या 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मानी जाती है। यह उग्र और घोर महाविद्या है, इसलिए इनका जो स्वरूप है वो विधवा का है। और इसके लिए जो कथा आती है, वह कथा तो प्रायः धूमावती माई को जानने वाले जानते ही होंगे कि शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे हुए हैं। पार्वती जी को भूख लगती है, वो शिव जी से बार बार भोजन मांगती हैं, नहीं प्राप्त होने पर वो अपने ही पति का भक्षण कर जाती हैं। शिव उनके पति हैं, जब पति का भक्षण कर जाती हैं तो विधवा का स्वरूप हो जाता है। शिव चूंकि तत्व है, तो तत्व कभी नष्ट नहीं होता, तो वह रोम छिद्रों से उनके बाहर आते हैं, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है और वे कृष्ण वर्णा हो जाती हैं। तो ये धूमावती माई की कथा है, और इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका स्वरूप विधवा का है। अब हमारे यहाँ इसको लेकर के सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता और एक विज्ञान छुपा हुआ है, जिसको समझने की आवश्यकता है। वैसे तो प्राचीन समय में गुरु के वाक्य को, शास्त्र के मत को बिना किसी तर्क के मानने के लिए कहा जाता था, और लोग मानते भी थे। किंतु वर्तमान समय में तो तर्क क्या, कुतर्क की भी बड़ी प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो खैर, तार्किक दिमाग होना चाहिए, और इस विषय में अगर हम तर्क खोजने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में यह कहा गया है कि हम जिस किसी देवता या देवी की आराधना करते हैं, उनके विशेष गुण, विशिष्ट विज्ञान, उनका विशेष स्वरूप हमारे अंदर झलकने लगता है। उनका जो विग्रह है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो विज्ञान है, उनकी जो प्रकृति है, वह सब साधक के अंदर झलकने लगती है। तो जैसे ही कोई स्त्री जो सौभाग्यवती स्त्री है, जिसका विवाह हो चुका है, ऐसी स्त्री इनका सामीप्य प्राप्त करती है, साधना करने लगती है, इनका बहुत ज्यादा सामीप्य प्राप्त करने लगती है,
तो उसमें विधवा जैसे योग उसके अंदर आने लगते हैं। या सो उसे वैधव्य प्राप्त होता है, वैधव्य प्राप्त नहीं होता तो उसका जो वैवाहिक जीवन है वह वैवाहिक दाम्पत्य जीवन खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विधवा स्त्रियां हैं वे अवश्य इनका दर्शन भी कर सकती हैं, इनकी साधना भी कर सकती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पर दूसरा हो जाता है। उस अंतिम लक्ष्य पर अंतिम सोपान में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब ये तो हुई इनकी दर्शन की बात। धूमावती माई का स्वरूप क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तंत्र के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि इनका जो स्वरूप है वह काकारूढ़ा है, कौवे पर आरूढ़ हैं। ये काक पर आरूढ़ है और कृष्ण वर्णा भी है, काले रंग की है, मुक्त केसी है, इनके बाल खुले हुए हैं। विवस्त्रा कहा गया है, इनके जो वस्त्र हैं वे वस्त्र जैसे कोई खास वस्त्र नहीं है, ऐसे ही आढ़े टेढ़े से मैले कुचैले बेरंगे और सलीके से न पहने हुए वस्त्र ये धारण करती हैं। धूम्राक्षी हैं, इनके जो आंख है उनमें धुआं सा भरा हुआ है। विधवा का इनका स्वरूप है जैसा कि बताया गया है। कलह प्रिया है, इनको कलह बहुत अच्छा लगता है, क्लेशकारी प्रवृत्ति। कलह से सभी डरते हैं। घर में अगर कोई कलहकारी पुरुष या महिला हो तो सभी कहते हैं ये बड़ा कलहकारी है। तो कलह से सभी डरते हैं, इनका तो काम ही कलह करना है। ये कलह प्रिय है, इनको प्रिय है कलह करना। भूखे रहना इनका स्वभाव है, कितना भी इनको भोजन करा दे कोई, इनका स्वभाव ही भूखे रहना है, हमेशा भूखे रहती। इसीलिए उज्जैन में जो इनका विशेष मंदिर है, उस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि वहां उनका नाम ही भूखी माई है, तो भूखी माई के नाम से ही वह विशेष इनका स्थान है। इनका स्वभाव भूखे रहना। धूम्रपान परायणा, यह धूम्रपान परायणा है, यह धूम्रपान करती हैं और इनके साधक भी उसी प्रवृत्ति के फिर धीरे धीरे होने लगते हैं, तो ये धूम्रपान परायणा है। अघोराचार संतुष्टा, अघोराचार, अघोरों का जो आचरण होता है, अघोरियों का जो आचरण होता है, उस आचरण से ये संतुष्ट हो जाती है। ये धूम्रपान परायणा और अघोराचार संतुष्टा, इसको समझने की आवश्यकता है। संसार भी जो हमें दिखाई देता है वो किसी धुएं से कम नहीं है, धुंध से कम नहीं है। जैसे धुएं की कोई छोटी सी सत्ता होती है, थोड़ी देर में धुआं दिखाई देता है, थोड़ी देर में विलीन हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो भी कुछ है वो दिखाई अवश्य दे रहा है, लेकिन देखते ही देखते कब वह विलीन हो जाता है पता नहीं चलता। जो आज दिख रहा है कल नहीं दिखता। तो इसी तरह से इनका जो ये स्वभाव है ये और दर्शाता है साधक को, इस तरह का ज्ञान देता है कि ये ऐसा ही है। और अघोराचार संतुष्टा, अघोराचार संतुष्टा का अर्थ है कि इस घोर संसार से जो विरत हो जाए, जो दूर हो जाए, संसारी ना रहे, संसार में उसका विश्वास न रहे, यह जो घोरतम संसार है जिसमें मनुष्य फंसा रहता है उससे वह दूर हो जाए। और ऐसा ही मनुष्य इनको संतुष्टि देता है, ऐसा ही साधक इन्हें संतुष्ट कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। चंचला दुष्टा, यह चंचल स्वभाव की है। और जो दुष्टा कहा गया है इनको, यह सामान्य करुणामयी नहीं है, यह जो है वो विशेष स्वभाव वाली है। इस दुष्टा शब्द की फिर आगे और भी चर्चा करेंगे। तो चंचला दुष्टा, ये चंचल स्वभाव की एक जगह कहीं टिकती नहीं है, इनका चित्त स्वरूप बदलता, इनका स्वभाव बदलता रहता है। मदिरा पान विह्वला, मदिरा पान करने के लिए ये आतुर रहती हैं। तो इस तरह की जो शक्ति है, जो मदिरा पान करने के लिए आतुर रहेगी, तो ऐसे साधकों में भी उनकी उस तरह के कुछ लक्षण से वो संपन्न होने लगते हैं। सवारूढ़ा, सब पर आरूढ़ होती हैं, मुर्दे पर आसन है इनका, ये सब पर आरूढ़ होती हैं, तो सवारूढ़ा इनके लिए कहा गया। दुर्जन प्रीति दायनी, दुर्जनों को बड़ी प्रीति देती हैं। अब दुर्जन
अगर दुर्जनों को कोई प्रीति देने लगे तो फिर सत्ता और असत्ता में, सत्य में और असत्य में अंतर क्या रहा, तो इसको समझने की आवश्यकता है। दुर्जन प्रीतिदायनी कहा गया है, अर्थात यह है कि जो समाज जिनको सज्जन मानता है, आज के समय में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्हें सज्जन कहा जाता है, यार ये बड़े सज्जन मनुष्य और भी प्रतिष्ठित भी है, लेकिन उस सज्जनता की खाल के अंदर कितना दुर्जन व्यक्ति बैठा हुआ है, यह हम तभी समझ पाते हैं जब उनके कारनामे बाहर आते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत से प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में समाज बहुत अच्छा कहता रहा, बहुत अच्छा मानता रहा, लेकिन जब उनकी पोल खुलना शुरू हुई, जब उनके बारे में जानकारी समाज को हुई, तो फिर समझ में आया कि यह जो सज्जन बना बैठा है इससे ज्यादा दुर्जन कोई नहीं है। और जो इनके भक्त होते हैं वे समाज से थोड़ा हट करके जीना सीखते हैं। उनमें उनको संसार में कुछ विशेष आसक्ति नहीं रह जाती, उन्हें संसारियों में कोई विशेष आसक्ति नहीं रह जाती। वे किसी से कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ लेना देना तो संसार से रहता नहीं है, कोई स्वार्थ तो संसार से होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज और संसार दुर्जन मानने लगता है। वे कटु भाषण भी कर देते तो उसको दुर्जन मानने लगता है। तो उनके लिए ही जिन्हें संसार दुर्जन मानता है, ऐसे दुर्जन साधकों को ये प्रीति देने वाली कही गई हैं। कलहा है, कलहकारी इनकी प्रवृत्ति है, और जब इनके साधक इस तरह के हो जाते हैं तो समाज उनको दुर्जनों की श्रेणी में रख देता है। ये समाज की बड़ी विशेषता है, विशिष्टता है, अलग तरह से सोचता है समाज। तो इतने सारे इनके गुण हैं, इतने सारे इनका ये स्वभाव है, इनका प्रभाव है। अब यह जब पूरा स्वभाव और प्रभाव इस तरह का होगा और इसी तरह का स्वभाव और प्रभाव जब साधक के अंदर प्रवेश करेगा तो वह संसारी कैसे रह सकता है? कोई ग्रस्त कैसे इन सभी गुणों को लेकर के अपना ग्रस्त जीवन जी सकता है? ऐश्वर्य भोगी इन सभी गुणों के साथ कैसे जी सकता है? संसार में जो भोग विलास प्रेमी है वे इन सभी गुणों के साथ कैसे जीवन जी सकते हैं? तो ऐसे मनुष्यों को इनकी साधना से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि इन सभी को, चाहे वो संसारी हो, आसक्त हो संसार में, गृहस्थ हो, गृहस्थ में जिसकी आसक्ति है, जो ऐश्वर्यों को भोगना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधकों को, भोग विलास प्रेमियों को, उनको इनकी साधना नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये अलक्ष्मी कही जाती है। अलक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन। लक्ष्मी का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है इनके अंदर। वो लक्ष्मी है, सब कुछ देने वाली है, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली है, और ये अलक्ष्मी है, दरिद्रता है। तो इनकी शरण में जाने से कुछ उसी तरह के गुण और स्वभाव साधक के अंदर आने लगते हैं, इसलिए उनको इनकी साधना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये महाविद्या भी है, तो वो जो स्वभाव आने लगते हैं वो कब मनुष्य के लिए जरूरी है, कब उनके अंदर ये स्वभाव आने ही चाहिए, इस तरह का स्वभाव उनका मनुष्य का कब बनना चाहिए, उसकी आगे वाले सोपान में चर्चा करते हैं। तो ये तो हुई इनकी स्वभाव। अब इनकी साधना विधि क्या है? साधना विधि उसी तरह से है कि किसी भी महाविद्या की साधना करनी है तो सबसे पहले किसी सुयोग्य गुरु को तलाश करके, जो इनके बारे में बहुत ही ज्यादा साधना भी करता है और ज्ञान भी रखता है, जो गुरु परंपरा से युक्त है, जिसकी उन्नत गुरु परंपरा रही है, ऐसे साधक के पास जाकर के विधिवत मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। मंत्र दीक्षा का नाम सुनते ही साधक नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं। उनको कहते हैं, अरे हम तो मंत्र पढ़ ही लेते हैं, सुन नहीं लेते। ऐसा नहीं है। किताबें तो बाजार में बहुत उपलब्ध होती हैं, लेकिन जब तक स्कूल में एडमिशन नहीं होता तब तक किसी को छात्र नहीं कहा जा सकता। छात्र तो वो तभी होता है जब वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, गुरु के अनुशासन में आता है, तभी किताबों के अंदर की जो मूल तत्व है वे उसे प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से जो मंत्रों का मूल विज्ञान है वो गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है, पूरा क्रम प्राप्त होता है, इनके जो भी क्रम देवता है उनका पूरा ज्ञान होता है,
मंत्रों का क्रम मिलता है, साधना पद्धति मिलती है, नियम मिलता है, अनुशासन मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होता है, कब साधना करनी है कब नहीं करनी है इसका ज्ञान होता है। तो इसलिए गुरु के पास जाकर के विधिवत क्रमशः क्रम दीक्षा इनकी लेना चाहिए, जिनको करना है उनके लिए, और फिर बड़े विवेक के साथ इनकी साधना भी करना चाहिए। दतिया में हमारे यहाँ माँ धूमावती माई का विशेष तीर्थ स्थल है। यहाँ हजारों लाखों लोग माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। शनिवार को लोगों की ऐसी मान्यता है कि शनिवार को धूमावती माई का विशेष दर्शन होता है, या कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि शनिवार को ही मंदिर खुलता है। इसमें बहुत सारी मानने में भ्रांतियां हैं लोगों। मंदिर प्रतिदिन खुलता है, सुबह भी खुलता है, शाम को भी खुलता है, आरती के समय खुलता है। आरती जितनी देर होती है मंदिर में माई का दर्शन होता है, सभी के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन ही हो, और यह सत्य है, मंदिर में कई जगह लिखा हुआ भी है, लेकिन लोगों ने मान्यता बना ली। शनिवार से इनका कोई संबंध नहीं है, किसी भी तरह का धूमावती माई का शनिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यता बन गई। एक भीड़ की मान्यता जब कहीं बन जाती है तो भीड़ से फिर पुनः भीड़ 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 ही जन्म लेती जाती है। लोगों का जन समूह जहाँ आने लगता है वही सत्य होने लगता है, वही सत्य समझने लगते हैं लोग। और जहाँ बहुत सारा जन समूह, लाखों का हजारों श्रद्धालुओं का जन समूह पहुंचता है, तो वहाँ फिर मंदिर प्रशासन या प्रशासन को भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी देनी होती है। तो इस तरह से यह फिर कारवां आगे बढ़ता चला जाता है। तो शनिवार से कोई विशेष संबंध नहीं है, और जब शनिवार से कोई विशेष संबंध नहीं है तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है कि शनिवार को ये लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं, अन्य समय या लक्ष्मी रहती है, इस तरह की कोई बात कहीं भी नहीं है। इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। अब जो मूल तत्व है समझने वाला, उसको हमें विशेष ध्यान से समझना होगा। मानवीय जीवन का जो अंतिम सोपान है, अंतिम लक्ष्य है, वह लक्ष्य है मोक्ष और मुक्ति, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। धूमावती माई मोक्ष की, मुक्ति की और निर्वाण की देवी मानी गई। अब जब मनुष्य पूरा जीवन जीता है और अंत में मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए तत्पर होता है, तो उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह संसार की आसक्ति से विरक्त हो जाए, उसे संसार में कोई आसक्ति ना रहे, और संसारियों को भी उसकी आसक्ति ना रहे। तो उसका एक विशेष स्वभाव हो जाना चाहिए, एकांतवासी उसे हो जाना चाहिए। उसको ज्यादा किसी से प्रेम व्यवहार इत्यादि नहीं बढ़ाना चाहिए, उसे वैरागियों की तरह जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से साधक को होना चाहिए, होना आवश्यक होता है। तो उस समय ही इनकी साधना पर विशेष जोर साधक को देना होता है। इनकी साधना पर विशेष जोर देने से इनके हाथ में सूर्प है, सूप जिसको कहते हैं, और सूप का कार्य क्या होता है, उसमें कोई भी धान्य डालते हैं और धान्य डालने के बाद उसको हिलाना शुरू करते हैं। तो जितना भी खराब धान्य है, जितना भी अनाज खराब है और जो भी कूड़ा कचरा है वो सब निकाल करके फेंक देते हैं, और जो शुद्ध धान्य अनाज रह जाता है वो उसमें शेष बचा रहता है खोने में। उसी तरह से ये साधकों की समस्त बुराइयों को निकाल करके बाहर कर देती है, और जो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए उपयुक्त और जरूरी तत्व है वही साधक के पास रहने देती। एक तरह से ये मोक्ष और मुक्ति का द्वार है, मार्ग है मां धूमावती। ये साधक को संसार की आसक्ति से विरक्त कर देती, ये संसार को संसारी नहीं रहने देती। ये सभी प्रकार के मोह, माया, भोग, विलास, ऐश्वर्य, घर गृहस्थी, संतान, इन सब से दूर खींच करके आत्मानंद में स्थापित कर देती। और जब साधक इस तरह से का जीवन जीने का अधिकारी हो जाता है तो वो जीते जी इन सब से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। और जब जीते जी मुक्त हो जाता है तो मरणोपरांत तो उसकी मुक्ति पर उसका अधिकार होता ही है।
तो धूमावती माई ये एक ऐसी विशेष विद्या है जो जीवन का साफल्य है, जो जीवन का निचोड़ है, जो जीवन की अंतिम पराकाष्ठा है, अंतिम लक्ष्य है। और ये अंतिम लक्ष्य अगर साधक साध लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो साफल्यता के लिए, जीवन की सफलता के लिए धूमावती माई की साधना बेहद आवश्यक है। किंतु कब आवश्यक है, किस तरह से करना चाहिए, यह गुरु कृपा से ही इसका ज्ञान होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। धूमावती माई का एक विग्रह, एक स्वरूप ऐसा भी है जिसमें वो सर्प को लिए हुए, ऐसा लगता है सर्प को भक्षण करने वाली, सर्प को लिए हुए। तो सर्प को लिए हुए ये संसार रूपी सर्प ही तो है। ये तुम्हारे हाथ की कठपुतली बना रहे, तुम्हें न डस पाए, तुम्हें न दंश दे पाए, और तुम इसके साथ खेलते रहो। यह कला अगर सीखनी है तो धूमावती माई के साधकों से ही सीखी जा सकती है। किंतु यह ऐसी पैनी धार की तलवार है जिस पर अगर थोड़ी भी चेष्टा कुचेष्टा में बदलती है तो साधक का धराशायी होना तय है। यह डराने वाली बात नहीं है, किंतु जो शास्त्रोक्त मत है उसको तो उसी तरह से ही रखना होगा। हमारे ख्याल से धूमावती माई के संबंध में इतना ज्ञान अभी के लिए पर्याप्त है। अगर इस संबंध में आपके कोई विशेष प्रश्न है तो हमें अवश्य भेजिए, हम उन पर भी विशेष और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माई की।